सो हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है हमारे जयपुर में डे सेकंड और जैसे ही मैंने कल आपको सब कुछ बताया था तो काफी हेक्टिक हो गया था कल और काफी लेट पहुंचे थे, ट्रैफिक की वजह से बहुत फंस गए थे। तो आज है हमारे जयपुर में डे सेकंड। हमारा एक्चुअली प्लान था आज निकलने का, तो हम जिसकी शादी में आए थे उसका रिसेप्शन है आज, तो उसका रिसेप्शन पे अटेंड कर रहे हैं हम आज। और प्लस सुमित भाटी हमारे साथ था। सुमित भाटी के भाई का पेपर है तो वो उसको पेपर सेंटर में ड्रॉप करने जाना है। तो अभी चलते हैं फटफट, वो रेडी हो खड़ा है, उसको लेते हैं। निकल चुके हैं अब इन सबको पिक करके एग्जाम सेंटर ड्रॉप करने के लिए। और कल वाली सेम हालत है जयपुर में, तो ये देखो जाम, वही सेम जाम है कल वाला। और 15 मिनट हो गए, ये जाम है जैसा रुका हुआ है। अब देखो कैमरा चालू करते चल गया है। कैमरा ऑन रखना आपको। अब कैमरा ऑन रखते हैं जब तक जाम चलता रहता है, चलता रहे तो तो जैसे आपको कल मैंने बताया था कि भाई अपनी गाड़ी की चार्जिंग में क्या कॉस्ट है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके बाद अपन चार्ज करेंगे। अभी देखो ये चार्ज है 26% और टोटल 397.4 किलोमीटर चल चुकी है। अभी यहाँ से हमें जाना है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर सबको एग्ज़ाम सेंटर ड्रॉप करके उसके बाद मैं और मेरा एक फ्रेंड जिसने अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया है, हम दोनों जाएंगे गाड़ी को चार्जिंग लगाने में। और उसके बाद गाड़ी चार्ज करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा कल का जो भी कॉस्ट थी मैंने आपको बता दी, और मेरी आज की जो भी कॉस्ट रहेगी वो सारी मैं आपको आज बताऊँगा इस ब्लॉग के एंड में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस अब छोड़ दिया है सबको एग्जाम सेंटर और ऐसी कुछ भीड़ है यहाँ पे। और अपनी गाड़ी रही है 20%। टोटल अपनी गाड़ी चल चुकी है बीकानेर से यहाँ तक 406.6 किलोमीटर। तो अब मैं जाऊँगा और पहले नियर बाय चार्जर देखते हैं, वहाँ गाड़ी चार्ज लगाएंगे। और तो गाइस अपन चार्जर के लिए निकले थे, मैंने आपको बताया था, तो वो 12 किलोमीटर था चार्जर। तो ये मैप के हिसाब से तो हम पता नहीं कौन से गांव में आ गए हैं, बाकी यहाँ लोकेशन सही है, अपन सही जा रहे हैं। और अभी भी दिखा रहा है 3.9 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। और गाड़ी की चार्जिंग परसेंटेज रही है अभी 17%। और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है 3.8 किलोमीटर्स पे। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं और जाके देखते हैं। देखो तो गाइस फाइनली चार्जर मिल गया अपने को ऑलमोस्ट, और अपना 12 किलोमीटर आ चुके हैं। काफ़ी दूर था बट हाँ मिल गया है। और ये चार्जर है टाटा कंपनी का ही खुद का ही चार्जर है ये। और ये एक बंदा है इसको लगा रहा है जिसने अपनी आइडेंटिटी के लिए मना कर रखा है। लग गया क्या? तो ये कुछ चार्जर है, ये है चार्जर कितने किलोवाट का है, ये होगा लगभग 30 किलोवाट का चार्जर होगा ये। और ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा इसको पूरी चार्ज करने में। तो अपन यहाँ से 100% ही करवाएंगे, यहाँ से 100% कराएंगे। उसके बाद जब तक चार्ज होगी समीर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसको वहाँ से पिक करके उसके बाद अपन चलेंगे फ्लैट चल के अपन रेडी होके फिर अपने रात को रिसेप्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, वहाँ जाएंगे। और रात को आकर के सुबह अपन निकलेंगे बीकानेर के लिए। अगर अभी हम फुल चार्ज कराएंगे तो बीकानेर निकलने के टाइम हमें सिक्कर में कुछ 15 या 20 मिनट चार्ज करनी पड़ेगी और फिर हम डायरेक्ट बीकानेर आ सकते हैं। एंड यार पैसा तो बचाती है, पर देखो पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है, ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं। अब एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल होता तो हम कहीं भी उसको पेट्रोल भरा के निकल सकते थे, डीजल भरा के निकल सकते थे। बट इसके लिए हमें इसके फिक्स स्टेशन पे आना ही पड़ेगा, चाहे वो 10 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो। और चार्जिंग के लिए वेट करना ही पड़ेगा 1 घंटा। तो देखो जहाँ पैसा बचता है वहाँ कुछ तो लगता है, जहाँ पैसा बचेगा वहाँ टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम बचेगा वहाँ पैसा लगेगा, सीधी सी बात है। भाई गाड़ी चार्ज लगा दी है और जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है अपन कुछ आसपास देखते हैं हल्का फुल्का खाने के लिए। भूख लग रही है। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, बाटी जी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह सिर दुख रहा था। तो अब अपन देखते हैं कि आसपास कुछ खाने का मिलता है हल्का फुल्का नाश्ता टाइप, तो वो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो करके ट्राई करो भाई अपने को यहाँ पे कुछ मिला नहीं खाने के लिए, तो अभी ट्राई कर रहे हैं जोमेटो करने का। देखते हैं जोमेटो से कुछ आता है या नहीं। ट्राई तो कर रहे हैं जोमेटो, ये थोड़ी बोल दिया जोमेटो से मंगा रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से जोमेटो से यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम भी बहुत दूर आए हैं। वो भी कार चार्ज करनी थी इसलिए, वरना यहाँ क्यों ही आते, क्या ही काम है यहाँ पे, क्यों काम है क्या पे कोई, तो फिर जोमेटो कैसे आएगा मूर्ख। एक रिएक्शन तो बढ़िया सा।
क्या फाइनली मिल चुका है अपने को चार्जिंग स्टेशन के जस्ट पास में ये कैफ़े, ट्रिटन कैफ़े एंड बेकर्स। और बाटी जी मुँह में पानी आ चुका है। बाटी जीभ लपलपा रही है क्या आपकी? हैं बहुत। मेन्यू से क्या करोगे अगले बता रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा सैंडविच। तो ये कैफ़े है ट्रिटन कैफ़े, क्या नाम है इसका भैया? ट्राइटन कैफ़े, ट्राइटन कैफ़े। आयरन से पूछो जिसमें स्टफिंग ज़्यादा होगी। इसमें स्टफिंग ज़्यादा होगी, कौन सी है? तो भाई एक ऑफर है यहाँ पे बहुत तगड़ा। रिव्यू ऑन गूगल एंड गेट ₹20 ऑफ। बाटी जी गूगल रिव्यू कर दो भैया, ऑफर एप्लीकेबल है क्या? हाँ वाह यार बाटी जी अब खाने का स्वाद है। भाई अपनी गाड़ी क्या चार्ज हो गई थी फुल, बट सुबह के टायर में हवा भरी थी तो उसकी वजह से जिसने हवा भरी थी उसने हवा शायद ज़्यादा भरती थी, ओवर भरती थी। 35 पाउंड वाला उसने 50 पाउंड डाल दिया हवा। चेक किया तो और बैठे बैठे एक टायर ही पंचर हो गया। तो अभी इस टायर को लाए हैं यहाँ पे पंचर निकलवाने और इसको खोल के पूरा पंचर निकलेगा। और ये भैया, इन भैया की स्टोरी बताऊँगा, ये बहुत अमेजिंग आदमी है। स्टोरी बताता हूँ पूरी, अभी पंचर लग जाए फिर बताता हूँ। तो फाइनली गाइस गाड़ी चार्ज करवा ली है और गाड़ी है अभी 89 और 90% चार्ज करवाई थी और वहाँ से निकल चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी जयपुर के लोगों को लेके, तो एकदम से एग्जांपल मिल गया। अभी वहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही थी तो सुबह गाड़ी के टायर में हवा भर रही थी, जैसे आपको बताया मैंने, तो टायर पंचर हो गया था। तो हमने आज जहाँ गाड़ी चार्ज लगा रखी थी उसके जस्ट पास में एक कैब वाला बंदा था, उसके पास भी टाटा की ईवी की गाड़ी थी, उसने चार्ज लगा रखी थी। तो सिर्फ 10 मिनट मेरी इससे बात हुई और बैठे बैठे मेरी गाड़ी के टायर का पंचर हो गया, एकदम से हवा निकल गई। और उस बंदे ने इतना नाइसली ग्रीट किया, वो अपनी गाड़ी में बैठा के हमें पंचर वाले तक लेके गया, गाड़ी के टायर का पंचर निकलवाया, वापस छोड़ के गया। और वो पंचर वाला आदमी वो खुद वापस आया अपनी दुकान छोड़ के गाड़ी का टायर लगाने के लिए। तो जैसा मैं सोचता था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी हेल्पफुल लोग हैं जयपुर के। तो भाई अब अपन फ्री हो चुके हैं और अब अपन आए गुलाब की चाय वाले की चाय पीने। हमारी चाय बहुत फेमस है, चाय पी के फटफट जाके रेडी होना है। तो अब चाय पी रहे हैं मैं और भाटी जी, और चाय पी के निकलते हैं फटफट। भाई एक ऑनेस्ट रिव्यू है, यहाँ की चाय कोई इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ हाइप बना रखी है, सिर्फ फेम के पीछे चल रहा है, इतनी अच्छी नहीं है। 25 रुपये की चाय और दिन में मिनिमम 2 to 3,000 कप बिकते हैं इसके। दिन में 25 रुपये के हिसाब से 3,000 कप का देख लो आप। भाई क्या बिजनेस बना रखा है यार, सिर्फ हाइप क्यों चल रहा है और दिन के इतना। सब चाय की दुकान ही खोल लो, इससे बढ़िया। तो हेलो गाइज, अब अपन रेडी होने के लिए निकल रहे थे, तो उससे पहले भूख लग रही थी। अपन फ्लैट के पास में ही है, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस बॉम्बे बाइट्स करके वड़ा पाव वाला है, तो हम यहाँ पे वड़ा पाव खाने हैं। और ये बाटी जी ने वड़ा पाव ले लिया है। बाटी जी टेस्ट कर लिया क्या? बस करेंगे। हाउ वाज इट? वो बोला था आपका डायलॉग? मतलब यार गाइस होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं आज। बस खा पी के निकल चुके हैं, फ्लैट जाके रेडी होना है, फिर जाना है फंक्शन में। और फंक्शन में जाके बहुत लोगों के सामने व्लॉग बनता नहीं है और यहाँ तो वैसे भी नहीं बनेगा, और इसलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। होप सो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यू नो तुम्हें क्या करना है और कर ही देना, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। रात को एक इसलिए भी गुड नाइट नहीं, बाय।